Hello students, welcome back to our tricks and tips classes. In previous classes हमने पढ़ाई की थी कि MS Word में शॉर्टकट्स किस प्रकार से यूज़ किए जाते हैं। उसके 3 वीडियो मैंने आपको पोस्ट किए थे और आपने उनको देखा। उम्मीद है आपने उनमें से कुछ सीखा होगा। आपको शॉर्टकट्स पहले से भी आते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपको नया ज़रूर मिला होगा। इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे कि पावर पॉइंट के कौन कौन से शॉर्टकट होते हैं जिनका आप यूज़ करके अपनी वर्क एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं और किस प्रकार से आप दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हैं जब भी आप उनके सामने ये वर्क करें। न केवल दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बल्कि खुद की एक्सपर्टाइज के लिए भी आप इन शॉर्टकट्स को ज़रूर देखें और अपनी हैबिट्स में लें। हैबिट्स में लेने के लिए आपको इनकी प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी जब भी आप काम करें। इनको लिख लें एक अपनी शॉर्ट डायरी वगैरह में कहीं और उसको अपने पास रखें। जब भी आप पावर पॉइंट वगैरह पे वर्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप एक बार उनको यूज़ करके ज़रूर देखें। ठीक है, तो पावर पॉइंट शॉर्टकट का हमारा ये एक ही वीडियो है, इसके पार्ट्स नहीं हैं। सिंगल वीडियो में, सिंगल शॉट में हम इसको ख़त्म करेंगे और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला हमारा शॉर्टकट आता है Ctrl+A। Ctrl+A का काम क्या है? सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑन स्लाइड। आपने अपनी स्लाइड पर जितने भी ऑब्जेक्ट ले रखे हैं, फिर वो चाहे शेप्स हों, पिक्चर हों या लेआउट्स में आपके ब्लॉक्स हों, उनको आप एक ही बार में सिलेक्ट कर सकते हैं Ctrl+A की मदद से। सपोज हमने इस स्लाइड पर क्लिक किया, अब यहाँ पर हम प्रेस करते हैं Ctrl+A, तो आप देखोगे कि दोनों ब्लॉक सिलेक्ट हो गए एक ही बार में। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट्स की, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं 3 अलग अलग। अगर हम इन तीनों को एक बार में सिलेक्ट करना चाहें तो हम यहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं Ctrl+A। ठीक है, तो Ctrl+A से क्या होता है? Ctrl+A से आप स्लाइड्स पर उपस्थित सभी ऑब्जेक्ट्स को एक ही बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा Ctrl+D। Ctrl+D से क्या होता है? मेक डुप्लीकेट कॉपी ऑफ करंट स्लाइड। सपोज आप एक स्लाइड बना रहे हैं और आपने एक स्लाइड पर बनाने के बाद आपको वही सेम लेआउट चाहिए, वही सब सेम फॉर्मेटिंग चाहिए आपको। सपोज हमें इसी स्लाइड का कंटेंट चेंज करना है, बाकी पैटर्न सारा सेम रखना है। ऐसे ही हमें 2 ब्लॉक चाहिए जिसमें ऊपर एक हेडिंग, नीचे सब हेडिंग टाइप का एक ब्लॉक चाहिए और सेम फॉर्मेटिंग चाहिए। तो हम क्यों दोबारा से पूरी मेहनत करेंगे, है ना? हम एक ही बार में इस काम को करने के लिए सीधा अपने कीबोर्ड से Ctrl+D दबाएंगे। लेकिन Ctrl+D दबाने से पहले आपको भले ही दिख रहा है कि आपका स्लाइड व्यू में ये वाली जो आपकी स्लाइड है वो एक्टिवेट है, नंबर 1 वाली, फिर भी आप यहाँ काम कर रहे थे तो एक्टिवेशन अभी यहाँ पर है आपका पैनल पे। तो आपको एक बार यहाँ जाके क्लिक करना है और Ctrl+D का यूज़ करना है, तो आप देखेंगे उसकी तुरंत कॉपी बन जाएगी एक बार। क्लियर? इस तरीके से हम कॉपी क्रिएट करते हैं Ctrl+D की मदद से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है Ctrl+G, ग्रुप सिलेक्टेड आइटम्स। हमने सभी आइटम्स को सिलेक्ट करना सीखा अभी Ctrl+A से। अगर मान लो हमें ग्रुप करना हो, जैसे हमारी ये कुछ शेप्स हैं, अगर इमेज होती या शेप और इमेज मिक्स होती, इन सभी को हमें ग्रुप करना होता एक ब्लॉक के अंदर, तो हम यूज़ कर सकते हैं Ctrl+G का। कैसे? सबसे पहले Ctrl+A दबाएंगे, स्लाइड पर क्लिक करेंगे, Ctrl+A, तीनों शेप्स आपकी सिलेक्ट हो गई। अब हम प्रेस करेंगे Ctrl+G, तो आप देखेंगे तीनों शेप्स हमारी एक ही ब्लॉक के अंदर आ गई, यानी ग्रुप हो गई। हम इनको मूव भी करें तो तीनों एक साथ चलेंगी क्योंकि ग्रुप हो चुकी है। क्लियर? तो Ctrl+G से क्या होता है? हम डिफरेंट शेप्स को सिलेक्ट करके एक ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा Ctrl+Shift+G। अब हमने ग्रुप कर लिया, अनग्रुप करना है तब क्या करेंगे? तो जो भी आपने ग्रुप कर रखा है उसको क्लिक करेंगे एक बार। जैसे हमने यहाँ पर ग्रुप कर रखा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब की बार Ctrl+G तो दबाएंगे ही, लेकिन बीच में एक उंगली का और यूज़ करेंगे, शिफ्ट और दबा लेंगे साथ में। तो Ctrl, Shift और G,
तो तीनों फिर से अलग अलग हो गए। आया समझ में? इस प्रकार कंट्रोल प्लस जी ग्रुप करने के लिए, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, बीच में शिफ्ट लगाना है आपको। उससे क्या हो जाएगा कि जो भी आइटम आपने ग्रुप कर रखे थे वो अनग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये शॉर्टकट कॉमन है, आप सबको पता ही होगा कि पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एम बटन का यूज़ करते हैं। अगर हमें कहीं पर भी ब्लैंक स्लाइड चाहिए तो हम वहाँ पर कंट्रोल प्लस एम दबाकर ले सकते हैं। सपोज हमें लास्ट के बाद एक नई स्लाइड चाहिए तो हम यहाँ पर कंट्रोल प्लस एम कर देंगे तो एक नई स्लाइड आ जाएगी। अब लेआउट क्या आएगा वो पावर पॉइंट के ऊपर है, आप जाकर उसको चेंज कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आता है कंट्रोल प्लस एन। ये भी कॉमन है शॉर्टकट, ये भी सबको पता ही है। आप सबको नहीं पता है तो उनके लिए नई चीज़ हो गई। कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है, इंसर्ट न्यू प्रेजेंटेशन फाइल। अच्छा, कंट्रोल प्लस एम से जैसे हमने नई स्लाइड इंसर्ट कराई थी, इसी प्रकार अगर एम एस वर्ड में नया पेज इंसर्ट करना होता तो कंट्रोल प्लस एंटर का यूज़ करते हैं। एक पेज के बाद हमें दूसरा पेज चाहिए ब्लैंक, तो हम कंट्रोल प्लस एंटर का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम करते हैं कंट्रोल प्लस एम का यूज़। इसी प्रकार एम एस वर्ड में और एम एस पावर पॉइंट में, दोनों में ही अगर आपको एक नई फाइल बनानी, नया पेज नहीं चाहिए, नई स्लाइड नहीं चाहिए, आपको एक नई फाइल ही चाहिए, पूरी एक नई फाइल चाहिए, तब आप क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस एन। देखो जैसे ही मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस एन दबाता हूँ एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज़ क्या है कि हमारी जो भी फाइल अभी इस सॉफ्टवेयर में ओपन है, पावर पॉइंट के सॉफ्टवेयर में, हम इस फाइल को बंद करना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिए, फाइल को बंद करना है हमको, ना कि इस एप्लीकेशन को, इस सॉफ्टवेयर को बंद नहीं करना है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, इसलिए फाइल को बंद करने के लिए। जैसे हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि पावर पॉइंट का इंटरफेस खुला हुआ है, लेकिन जो आपकी फाइल थी वो क्लोज हो गई है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से आपकी जो भी करंट फाइल ओपन है वो क्लोज हो जाती है। आगे बढ़ते हैं F5। ये भी सबको पता है। F5 से क्या होता है कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो स्लाइड शो व्यू में चला जाता है, स्लाइड शो उसका स्टार्ट हो जाता है। F5 दबाते ही आपका ये स्लाइड शो स्टार्ट हो गया। आपको बंद करना है, ESC बटन दबाकर यहाँ से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट शायद ESC बटन ही था, एग्जिट फ्रॉम प्रेजेंटेशन मोड। आप वीडियो को पॉज कर करके इनको नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसी दिक्कत आती है हमें कि हमको प्रेजेंटेशन फर्स्ट स्लाइड से नहीं चलाना है। हमारा जो भी करंट स्लाइड हमारी इस समय एक्टिवेट है, हमको वहीं से स्टार्ट करना है। या मान लो आपकी 10 स्लाइडों का प्रेजेंटेशन है और आपको 3 से स्टार्ट करना है, 5 से स्टार्ट करना है, 4 से स्टार्ट करना है। हालांकि ये सेटिंग आपको दी गई है अंदर, लेकिन इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F5। जिस भी स्लाइड पर आपने क्लिक कर रखा है, सपोज हमने अभी यहीं पर क्लिक कर रखा है, शिफ्ट प्लस F5, 11 नंबर की स्लाइड हमारी, हम चाह रहे हैं कि यहीं से प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो। अगर स्टार्टिंग से करना है तो F5, और अगर यहीं से करना है करंट स्लाइड से तो शिफ्ट प्लस F5, तो आपको प्रेजेंटेशन यहीं से स्टार्ट होगा। क्लियर? तो करंट स्लाइड से प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए हम शिफ्ट प्लस F5 का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेज डाउन की। पेज डाउन की से क्या होता है कि जैसे कि अभी आप देख रहे थे कि मैं यहाँ पर आपको एक एक करके सारी स्लाइड्स को डिफाइन कर रहा था। सपोज मेरा अभी एक्टिवेट ये वाली स्लाइड है, नंबर 1 वाली, और इसको मुझे क्या करना है, अब आगे बढ़ना है, नेक्स्ट स्लाइड पे आना। तो माउस का यूज़ क्यों करूँ, मैं कीबोर्ड से ये काम कर सकता हूँ। कीबोर्ड से इस काम को करने के लिए आप पेज डाउन बटन दबा दें, अपने आप नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। ठीक है, तो पेज डाउन दबाने से क्या होता है कि आप स्लाइड मोड में नेक्स्ट स्लाइड ले सकते हैं। स्लाइड मोड कौन सा होता है, जो अभी आपका चल रहा है। स्लाइड शो मोड कौन सा होता है, जिसमें फुल स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड के लिए तो पेज डाउन है, और प्रीवियस स्लाइड पर जाना हो तब पेज अप की। ये दोनों ही की आपकी कीबोर्ड में होम और एंड के आसपास दी रहती हैं। अलग अलग कीबोर्ड में थोड़ा सा लेआउट चेंज होता है, लेकिन होम और एंड के आसपास ही मिलेंगे आपको। PGDN लिखा होगा पेज डाउन के लिए,
और PGUP लिखा होगा पेज अप के लिए। तो पेज अप से क्या होगा, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो एक्टिवेट है अभी 30 नंबर की स्लाइड एक्टिवेट है, और हम पेज अप की दबाएंगे वैसे ही 12 नंबर एक्टिवेट हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। ये देखिए प्रीवियस चल रहा है, और पेज डाउन से क्या चल रहा था, नेक्स्ट चल रहा था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब बटन। इससे क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, स्विच बिटवीन आउटलाइन एंड स्लाइड व्यू। जैसे कि व्यू तो आप सबको पता ही, MS वर्ड में भी व्यू थे। कौन कौन से थे MS वर्ड में व्यू? रीड मोड, रीड व्यू था, रीडिंग व्यू, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट थे। वैसे ही यहाँ पर भी आपके व्यूज हैं। आपको मैं चेक करवा देता हूँ, व्यू में जाकर देखोगे तो आपको नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स, रीडिंग व्यू। नॉर्मल आपका भी चल रहा है, तो अगर हमको शॉर्टकट की मदद से नॉर्मल और आउटलाइन के बीच में स्विच करना हो, जैसे अभी नॉर्मल चल रहा है तो आउटलाइन पे आना है, और आउटलाइन से फिर सीधे नॉर्मल पे आना है, तो उसके लिए हम कौन सा बटन यूज़ करेंगे? शॉर्टकट कॉम्बिनेशन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब बटन। इससे क्या होगा कि हम नॉर्मल में होंगे तो आउटलाइन में पहुंच जाएंगे, और आउटलाइन में होंगे तो नॉर्मल में आएंगे। अब ये मोड क्यों यूज़ किए जाते हैं ये फिर किसी वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। चलिए इसको यूज़ करके देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट और टैब, जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो ये देखो नॉर्मल था हमारा, तो अब ये कौन सा मोड आ गया हमारा? व्यू, आउटलाइन व्यू आ गया। आउटलाइन व्यू में क्या होता है कि आपका जो साइड में स्लाइड दिख रही थी वो स्लाइड ना दिखकर उनके ऊपर जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो दिखता है केवल, और स्लाइड नंबर दिखता रहता है। वापस आते हैं हम, कंट्रोल शिफ्ट और टैब बटन दबाते हैं फिर से, तो वापस आप नॉर्मल में। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 क्या करता है? शिफ्ट प्लस F3 चेंज केस करता है। सपोज आपने कैपिटल में लिख लिया, आपको स्मॉल में करना है, स्मॉल में लिख लिया आपको कैपिटल में करना है, या कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है। इसके लिए शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस F3। जैसे कि हमने यहाँ पर चेंज को सिलेक्ट करके पहले हम इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ से नॉर्मल होम में जाकर इसको मैंने लोअर केस कर दिया। अब मुझे इसे अपर बनाना है, ठीक है, क्या करेंगे हम? शिफ्ट प्लस F3 बटन दबाएंगे, तो देखो ये अभी के इसमें आ गया, कैपिटलाइज ईच वर्ड में आ गया, ये सेंटेंस के इसमें। फिर से दबाएंगे तो ये कैपिटल आ गया, फिर से दबाएंगे लोअर हो गया, फिर से दबाएंगे, तो ये स्विच करता रहता है। आप जितनी बार प्रेस करोगे स्विच, जहाँ पर आपको चाहिए जो, वहाँ पर आप रुक जाइएगा। ठीक है, तो चेंज केस करने के लिए हम शिफ्ट प्लस F3 का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की। आपके कीबोर्ड में नेविगेशन बटन या एरो की होती हैं, अप डाउन और लेफ्ट राइट। उसमें से लेफ्ट एरो की जब आप दबाते हैं तब क्या होता है कि कोई भी पैराग्राफ को आप लेफ्ट साइड की तरफ प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने इस कॉम्बिनेशन के साथ लेफ्ट की जगह पर राइट एरो दबाया तो आप राइट साइड की तरफ प्रमोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे ये कुछ पैराग्राफ हमारे दिए गए हैं स्लाइड पर, इनके साथ हम इन शॉर्टकट्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पैराग्राफ को कर लेते हैं सिलेक्ट और ऑल्ट शिफ्ट दबा लेते हैं, और मैं एरो की दबाता हूँ लेफ्ट साइड वाली, राइट साइड वाली सॉरी। तो ये देखो आपका जो पैराग्राफ है वो राइट साइड की तरफ प्रमोट हो रहा है। जब हम लेफ्ट साइड की दबाएंगे तो लेफ्ट साइड की तरफ वापस प्रमोट होने लगेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका कॉम्बिनेशन। इसी तरीके से अप और डाउन करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं ऑल्ट। जैसे हमें लास्ट वाला पैराग्राफ है ऊपर लेके जाना है, तो हम ऑल्ट शिफ्ट दबाएंगे और अप एरो की दबाएंगे तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। जहाँ भी आपको ले जाना वहाँ ले जाके छोड़ सकते हैं। और नीचे लाना है बीच में तो आप डाउन वाली की दबाएंगे, तो जिस भी पोजीशन पे आपका पैराग्राफ है करेंटली वहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे चारों शॉर्टकट। ऑल्ट शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, ऑल्ट शिफ्ट प्लस राइट एरो, ऑल्ट शिफ्ट प्लस अप एरो, ऑल्ट शिफ्ट प्लस डाउन एरो। डाउन एरो से क्या है, पैराग्राफ जिस पोजीशन में उससे नीचे, और अप से क्या होगा,
पैराग्राफ जिस पोजीशन में है उससे ऊपर और राइट एरो की से राइट की तरफ शिफ्ट होगा और लेफ्ट एरो की से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा Ctrl+P। MS वर्ड में इस कॉम्बिनेशन से क्या होता है, MS वर्ड में इस कॉम्बिनेशन से आपका प्रिंट ऑप्शन एक्टिवेट होता है, लेकिन यहां पर क्या एक्टिवेट हो रहा है, एक्टिवेट पेन टूल ड्यूरिंग शो। चलिए देखते हैं, जब भी हम प्रेजेंटेशन शो चला रहे होंगे, स्लाइड शो, उस समय हमें पेन की जरूरत अगर पड़ती है तो हम राइट क्लिक करके उस टूल को लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम शॉर्टकट प्रेस करके भी ले सकते हैं। तो Shift+F5 दबाता हूँ मैं, जिससे कि यहीं से स्टार्ट हो। अब मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+P दबा रहा हूँ, तो आप देखोगे कि मेरा जो माउस पॉइंटर था अब वो एक पेन का रूप ले चुका है, और जिससे आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आपने जो भी कुछ एक्सप्लेन किया स्लाइड पर, उसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, इरेजर चाहिए। अब इरेजर के लिए शॉर्टकट क्या है, इरेजर के लिए शॉर्टकट है ई बटन। जैसे ही आप ई प्रेस करोगे तो आपका जो भी आपने पेन से लिखा था वो चला जाएगा। ठीक है, आपको पॉइंटर दिख रहा है, ये रेड कलर के छोटा सा फुल स्टॉप टाइप का आ रहा है। अगर मैं इसको वापस पॉइंटर बनाना चाहता हूँ तो Ctrl+A दबा सकता हूँ, ये पॉइंटर बन जाएगा वापस, या फिर ESC बटन दबाकर इस पेन टूल को कैंसिल कर सकता हूँ। जैसे ESC बटन दबाऊंगा, आप थोड़ा सा वेट करेंगे, ये वापस आपका माउस पॉइंटर बन जाएगा बिना Ctrl+A दबाए हुए। ठीक है, देखिए, चलिए, तो आपने Ctrl+P देख लिया, Ctrl+A समझ में आ गया आपको पेन टूल से पॉइंटर वापस बनाने के लिए। हाँ, अगर आपको वापस चलते हैं स्लाइड शो पर, देखो Ctrl+P से तो पेन बन गया था आपका, Ctrl+A से वापस माउस पॉइंटर आ गया था। अगर आपको लेजर पॉइंटर चाहिए तो उसके लिए आपको Ctrl+L प्रेस करना होगा। Ctrl+L से क्या होता है, एक्टिवेट लेजर टूल ड्यूरिंग शो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर Ctrl+L प्रेस करता हूँ, तो ये देखो आपका लेजर पॉइंटर आ गया, जिससे आप आराम से एक्सप्लेन या पॉइंट आउट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन शो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा Ctrl+H। आपका माउस पॉइंटर करंट पोजीशन में पेन बना हुआ है या लेजर है या पॉइंटर ही आ रहा है, मान लो यहाँ पर पॉइंटर ही आ रहा है आपका। अगर आपको पॉइंटर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं इसको लेजर बना देता हूँ। इन सबको हमें हाइड करना है, ये स्क्रीन पर दिखना नहीं चाहिए, तो Ctrl+H दबा दो, ये हाइड हो जाएगा। अब मैं माउस कितना भी हिला रहा हूँ, देखो माउस को मूव करा रहा हूँ, लेकिन आपको स्क्रीन पर, आपकी ऑडियंस को या आपको स्क्रीन पर, प्रोजेक्टर स्क्रीन पर ये दिखाई नहीं देगा। ठीक है, चलिए, तो Ctrl+H हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, स्लाइड नंबर प्लस एंटर की। स्लाइड नंबर प्लस एंटर की से क्या होता है, स्लाइड नंबर प्लस एंटर की मदद से आप किसी भी स्लाइड पर जा सकते हो ड्यूरिंग स्लाइड्स। देखो ये जो हमारी स्लाइड है ये किस नंबर पे है, 25 नंबर पे है, और हम प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से। ये हमारी फर्स्ट नंबर की स्लाइड थी। अब हमको 25 नंबर की स्लाइड पर अपने जाना है, तो हम अपने कीबोर्ड से नंबर टाइप करेंगे 25 और एंटर दबा देंगे, तो आप सीधे उसी स्लाइड पर आ जाएंगे। आपको 2 पे जाना है 2 दबाओ, एंटर दबाओ। आपको फर्स्ट पे जाना है फर्स्ट दबाओ नंबर और एंटर दबाओ। तो स्लाइड नंबर दबाकर आप डायरेक्टली उस स्लाइड पर पहुंच सकते हैं जिस स्लाइड पर आपको जाना था। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, स्लाइड नंबर प्लस एंटर की से आप किसी भी स्लाइड पर जंप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा शॉर्टकट B और W। B और W क्या काम करते हैं, देखो पहले हम प्रेजेंटेशन को ऑन कर लेते हैं। अगर हमें प्रेजेंटेशन देते समय अपनी स्क्रीन को ब्लैक करना है तो आप कीबोर्ड से सिर्फ B दबा देना, तो आपकी स्क्रीन जो है ब्लैक हो जाएगी। वापस आपको नॉर्मल करना है, वापस B दबा दो, नॉर्मल हो जाएगी। अगर स्क्रीन को वाइट करना है तो आप वाइट कर सकते हैं, और वापस
W दबाकर आप वाइट को हटा सकते हैं। फिर से देख लीजिए, B दबा के ब्लैक होता है और B दबाने से नॉर्मल, W दबाने से वाइट होता है और वापस W दबाने से नॉर्मल। तो आप इन की मदद से अपनी स्क्रीन को ब्लैक एंड वाइट में चेंज कर सकते हैं। ड्यूरिंग शो मतलब प्रेजेंटेशन जैसा कि अभी चल रहा है, इसी समय आपको नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है, तो आप अपने कीबोर्ड से N प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। अगर P प्रेस करते हैं तो प्रीवियस स्लाइड आ जाएगी। N नेक्स्ट के लिए, P प्रीवियस के लिए। ठीक है, N हमारा नेक्स्ट स्लाइड और P हमारा प्रीवियस स्लाइड। तो ये थे हमारे पावर पॉइंट के शॉर्टकट्स जिनका यूज करके आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और अपने अंदर अपनी एफिशिएंसी क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा एक्सेल के ऊपर आएगा। इसी सीरीज में नेक्स्ट हमारा वीडियो एक्सेल के ऊपर आएगा, जिसमें एक्सेल के शॉर्टकट्स रहेंगे। तो एक्सेल के शॉर्टकट्स थोड़े से ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि वो पार्ट्स में हैं। तो वेट कीजिए तब तक के लिए। कीप प्रैक्टिस।